टाकोकोज के शांत गांव में एक छोटा सा घर हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। घर के बाहर दादी अम्मा बैठी हैं। उनके सिर पर एक स्कार्फ बंधा हुआ है और उनके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी है। बच्चे एक घेरे में जमा होते हैं। उनकी आंखें दादी अम्मा नानी पर टिकी होती हैं। नानी के घर में धूप भर जाती है जब वह शुरू करती है। कई साल पहले, जब मैं तुम्हारी जितनी छोटी थी, गांव के पास के जंगल में एक सुनहरा हिरण रहता था। उसकी आवाज आश्चर्य की कहानी बुनती है। यह एक जादुई हिरण था। जंगल के हृदय में युवा नानी लकड़ियां इकट्ठा करती है। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंजती है। एक तेज रोशनी चंदवा को छेदती है, जिससे उसका ध्यान पास ही में राजसी ढंग से खड़े एक सुनहरे हिरण की ओर जाता है। हिरण उसे आगे बुलाता है, उसे नीले और सुनहरे रंग से झिलमिलाती एक जादुई झील के किनारे ले जाता है। गांव में सूखे के निशान है। इसके बंजर खेत ग्रामीणों की चिंता को दर्शाते हैं। नानी अपने बगीचे की ओर बढ़ती है, जहां एक रहस्यमय पौधा तेज धूप में झिलमिलाता है। नानी हार्दिक आशा के साथ विनती करती है, ओ जादुई हिरण, हमारी मदद करो। गांव पर बारिश होती है। जैसे रात के आकाश से छोटे तारे उतरते हैं। खेत हरे भरे में बदल जाते हैं, जो परिदृश्य को पुनर्जीवित करते हैं। गांव में खुशी लौट आती है, क्योंकि बच्चे फिर से ताजा करने वाली बारिश में नाचते हैं। चिलचिलाती धूप में दादी अपने आंगन में मिट्टी की देखभाल करती हैं। एक छोटा आम का पौधा अपना नया घर ढूंढता है, जिसे एक कोमल मुस्कान के साथ लगाया गया है। हर दिन दादी धीरे से आंगन में टहलती हैं। वह पौधे को ध्यान से पानी देती है, उसका पोषण करती है, जैसे कि वह उसका अपना परिजन हो। पोते पोतियां इकट्ठे होते हैं। उनकी हंसी आंगन में गूंजती है, क्योंकि वे दादी के साथ मिलकर पौधे की देखभाल करते हैं। साल बीतते जाते हैं और आम का पेड़ पनपता है, जो समय और देखभाल का प्रमाण है। हवा फलों की मीठी खुशबू से भरी है और यह हवा में धीरे धीरे झूल रही है। दादी प्रत्येक बच्चे को एक आम देती है। उसकी आंखों में एक चमक है, वह विश्वास जो उसने कुछ साल पहले उस छोटे से पौधे में देखा था।